Hi to all. So today's video we will discuss current affairs. It is helpful for banking exam, railway and all competitive exam. So आप चैनल पे बने रहिए, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकेंगे आज हम करेंगे। एंड आने वाले अपकमिंग वीडियोस में भी आपको करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाली अपकमिंग एग्जाम में, जैसे आपको पता है एसएससी का कैलेंडर सा लगा ही हुआ है, सारे एग्जाम अब डे टू डे होनी ही है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो मूविंग विद द फर्दर, पहला न्यूज देखते हैं। पहला न्यूज है हमारा, द ऑनलाइन गेमिंग बिल वॉज रिसेंटली पास्ड इन लोकसभा ऑफ पार्लियामेंट, बैन ऑन रियल मनी गेमिंग है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, एक बिल आया है ऑनलाइन गेमिंग बिल, जितने भी जिसपे गैम्बलिंग एक्ट बोल सकते हैं, जिसमें पैसा लगा के पैसे जीतने की कोशिश करी जाती है, लाइक ड्रीम इलेवन, रमी और भी गैम्बलिंग ऐप हो सकते हैं जैसे विंजो या जितने भी सारे जिस पैसे लगा के पैसे कमाना चाहते हैं लोग, वो रियल मनी गेमिंग ऐप, उस पे एक बिल आया। उस बिल में क्या, ये लोकसभा से पास हो चुका है, ये राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में अगर ये पास होता है देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करेगा, देन दे विल इम्प्लीमेंट दिस बिल। सो बाय द एक्ट ऑफ प्रमोशन, ये किस एक्ट के थ्रू आया है? बाय द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। दिस बिल हैज पास फ्रॉम लोकसभा, जैसे मैंने कहा, आफ्टर दैट वो राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट पे साइन करेगा, फिर एक्ट बन जाएगा। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो जो इंडिया में ड्रीम इलेवन या रमी हो गया, ये बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। लाइक हमारे मैचेस होते हैं या जो भी बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उस पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए बैन कर दिया है। क्योंकि वी आर सपोर्टिंग ई स्पोर्ट्स जिसमें स्किल है, लाइक चेस हो गया या ये कोई भी गेम जिसमें स्किल्स का मैटर करती। बट ये जो ड्रीम इलेवन है, ये रमी, ये लोगों को डेप्थ में डाल रहा है या डेट में डाल रहा है, गैमलिंग ऐप है क्योंकि, सो इसलिए इसको बैन किया जा रहा है। और अगर इसके बाद भी अगर इसका कोई प्रमोशन करता है या फिर इसका कोई इन्फ्लुएंसर यूट्यूब प्रमोशन करता है, तो उस पर जेल भी हो सकती है और आपको फाइन भी पे करना हो सकता है। सो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी अमित शाह जी ने इसको प्रेजेंट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग की बात हो रही है, तो ये अश्विनी वैष्णव जी हैं। इनके पास हमारे रेलवे का भी मिनिस्ट्री है। इफ somebody will promote this kind of gaming or gambling app, he or she will punish for 3 year and fine up to 1 crore। एंड जो ये फाइन है, मतलब जो भी प्रमोशन करेगा उसके लिए 3 years एंड अप टू 1 crore है। एंड अगर कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करता है तो उसके लिए 2 years एंड 50 लाख। हम ई स्पोर्ट्स की बात करें तो ई स्पोर्ट्स जैसे हमारे बहुत जिसमें स्किल्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो जो ई स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये देख लीजिए, ऑनलाइन गेमिंग बैन नाउ। ये हमारे अश्विनी वैष्णव जी आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, ये बैन कर दी, मतलब ये ऑनलाइन गेमिंग का बैन हो गई। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको मैंने यहाँ पीपीटी में डाला है, आप देख सकते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू अ गवर्नर, यानी वो पूछ रहे हैं जो गवर्नर है उनको ओथ कौन दिलाता है। यहाँ मैंने ऑप्शन भी मैंने नहीं डाले अभी, बट आने वाले लेक्चर्स में ऑप्शन भी आएंगे, उसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो अभी आप आंसर देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो गवर्नर को ओथ दिलाएगा यानी शपथ दिलाएगा, वो कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये जो पॉलिटी के जो आर्टिकल्स वगैरह या जो भी, हम उसको फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम करंट अफेयर्स का पार्ट देख रहे हैं और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है वो देख रहे हैं। विच इज कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो पूछ रहा है कि 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट कवर किया जाता है, जो हमारी एससी ट्राइब है उसको 6th शेड्यूल में रखा गया है। मूविंग विद द फर्दर, हमारे न्यूज नंबर 2 आ जाती है। न्यूज नंबर 2 क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली इनिशिएटेड स्टेप टू इंक्लूड पंपा रिवर अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। अभी आपको एक रिवर बहुत न्यूज में चल रही होगी, लाइक पंपा रिवर, जो कि केरला में फ्लो होती है। इसमें एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान आया है, क्योंकि ये रिवर श्रिंक हो रही है, इसलिए ये प्लान आया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएट किया स्टेप के लिए कि हाँ भाई, पंपा रिवर श्रिंक हो रही है, उसमें कोई कंजर्वेशन प्लान लाने चाहिए, तो वो लाए। पंपा रिवर को सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ फ्लो होते हैं। एग्जामिनर आपसे या तो क्वेश्चन पूछेगा स्टैटिक वाला पार्ट या करंट के डेप्थ में, तो हमको सारे इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
पंपा रिवर फ्लोज इन केरला और उसको क्या कहा जाता है, गंगा ऑफ केरला। आपको पता है, हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो गंगा हमारे देश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे बात हो रही गंगा ऑफ केरला की, तो गंगा ऑफ केरला कौन हो जाएगा, पंपा रिवर हो जाएगी, केरला में फ्लो होती है। इसको दक्षिण भागीरथी भी कहा जाता है। आपको पता है भागीरथी रिवर जो हमारा जो उत्तराखंड है वहां से निकलती है, उसका ओरिजिन होता है। फिर वो अलकनंदा के साथ मिलती है और फिर गंगा नदी का निर्माण करती है, गंगा नदी का क्रिएशन करती है। तो यहाँ पे दक्षिण की भागीरथी किसको बोला जा रहा है, पंपा रिवर को। इट इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। तो पहली भी पता होनी, पहली कौन सी है, पेरियार। दूसरी कौन सी है, भरतपुजा। तो मतलब ये 3 मेजर रिवर है केरला की जो केरला में फ्लो होती है। अब हम केरला की बात करें तो मैंने बोला स्टैटिक पार्ट भी पता होना चाहिए। तो केरला में सबरीमाला टेम्पल है, मोहिनीअट्टम डांस परफॉर्म किया जाता है। अब जो ये प्रोजेक्ट नेशनल कंजर्वेशन प्लान है, यानी ये जो नेशनल कंजर्वेशन प्लान है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, ये किसके लिए, रिवर को कंजर्व करने के लिए और जिसमें पॉल्यूशन हो रहा है, या जो टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ अ रिवर। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब इसमें पूरी जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सेंट्रल की तरह बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट, ये प्लान बना कब था, फर्स्ट मतलब 1995 में बना था। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अब अगर हम रिवर की बात करें तो जल शक्ति तो आएगी। तो अब ये यहाँ मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये पंपर रिवर कंजर्वेशन प्लान। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने यहाँ क्वेश्चन डाला है, वेयर एंडीज माउंटेन इज लोकेटेड। ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है कि एंडीज माउंटेन्स कहाँ पर स्थित है, तो ये साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट या मैक्सिमम हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। यानी हम हॉटेस्ट डेजर्ट की बात करें या हाईएस्ट डेजर्ट की बात करें तो दस्त तिलत। अब आप मुझे बताएंगे कि ये किस कंट्री में। न्यूज नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे तो इंडिया रिसेंटली हेल्ड वार्मिंग टाइज विथ चाइना एमिड ट्रम्प इंड्यूस जियोपॉलिटिकल शिकअप। आपको पता है कि अभी हमारे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, दे आर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इंडिया 25% एंड एक्स्ट्रा 25% उन्होंने, और मतलब कुल मिला के 50% टैरिफ उन्होंने इम्पोज किया है इंडिया पे। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि इंडिया ने टाई अप किया है चाइना के साथ ताकि उनके रिलेशन अच्छे हो सके, क्योंकि आपको पता है कि 2020 में गलवान वैली अटैक से इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो अभी वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ये वो यहाँ विजिट पर आए हैं। एंड और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो जो एससीओ का डिफेंस समिट हुआ था वो वहाँ पे गए थे। अब एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक अलग वीडियो आपको बना के सारे ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा। अभी हम जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पिकअप करें। चाइना की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए बीजिंग है, मैंने बोला गनवाल वैली। उसमें क्या होता है, डिलिमिटेशन डिमोनेटाइजेशन लाइन होती कि यहाँ से यहाँ तक हमारा है। सिंडो इंडिया वॉर पूछा जाता है कभी कभार कि ऐसी कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है या कौन सी ऐसी पुलिस फोर्स है जो 1962 के साइनो इंडिया वॉर में बनी थी, तो आईटीबीपी हो जाएगा। अब आपको याद रखना है चाइना से वांग ई आए हैं इंडिया की विजिट पे। ये आप उनका फोटो देख लीजिए, ये मोदी जी हैं और ये वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये दोनों हैं। मूविंग पीएम मीट चाइनाज मिनिस्टर, ओके। प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ मैंने यहाँ इसलिए बैंक छोड़ दिया कि ये आपको बताना है मैकमोहन लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में और डूरेंट लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, मतलब स्टैटिक का पार्ट है। एंड आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। न्यूज नंबर 4 की तरफ बढ़ते तो नेपाल हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर रूबेला फ्री एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेपाल जो है रिसेंटली रूबेला फ्री हो चुका है, यानी कि वहाँ पे रूबेला का एक भी केसेस नहीं है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। सबसे पहले हम नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और हमको पता है कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। वहाँ के पीएम हो जाएंगे केपी शर्मा ओली। वहाँ पे पशुपतिनाथ बहुत ही फेमस टेम्पल है। इसलिए किया क्या इसलिए किया तो कल याद क्या तो 3 घंटा लगा के बैठे बिगाड़ दिया, मैं वापस से बनाऊँ ना मेरा काम।
अब हम रूबेला की बात करेंगे तो रूबेला इज अ डिजीजेस। रूबेला एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, रैशेज आ जाते हैं स्किन पे, फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग होती है। इसको हम जर्मन वायरस भी बोलते हैं। और अगर रूबेला वायरस अवेयरनेस डे की बात करें तो वो 4 फरवरी को मनाते हैं। ये क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, क्योंकि वो पूछ लेगा कहीं ना कहीं कि रूबेला है वो व्हाट काइंड ऑफ वायरस रूबेला इज, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। अब कौन कौन सी कंट्रीज है जो, क्योंकि नेपाल पहली कंट्री नहीं है कि जो रूबेला फ्री, उसके पहले भी बहुत सारी कंट्री हो चुकी जैसे भूटान, साउथ कोरिया, मालदीव, श्रीलंका। यहाँ पे भूटान की बात करें तो ये चाइना, सॉरी नेपाल के पास में ही है, चाइना के पास में। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। साउथ कोरिया जो है वो चाइना के पास, साउथ चाइना सी के और ऊपर है थोड़ा सा। और साउथ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। और साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में जो लाइन है, उसकी वो लाइन का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मालदीव की कैपिटल माले है। श्रीलंका कैपिटल श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। ये देखिए रूबेला फ्री नेपाल। ये क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? आप बताएंगे रिजर्व बैंक इंडिया कब बना। तो ये एक रेगुलेटिंग एक्ट है 1935 का, उसके थ्रू बना। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब इसकी लेंथ क्या है वो आप मुझे बताएंगे। वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल? कोणार्क सन टेम्पल, इसको हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं या ब्लैक पेगोड़ा भी बोलते हैं, वो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की कैपिटल में बात करें तो भुवनेश्वर है। यहाँ पे बहुत ही फेमस चिल्का लेक भी है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? ये जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं मैंने उनको यहाँ पे पुट आउट किया है ताकि आपको हेल्प हो जाए कैसी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? इसका आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। न्यूज नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे तो इंडिया रिसेंटली अप्रूव 62,000 करोड़ डील फॉर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट टू बूस्ट द इंडियन एयरफोर्स फ्लीट। इंडिया ने रिसेंटली एक डील साइन करी है किसके लिए? तेजस मार्क 1A जो फाइटर जेट है। कैबिनेट इसका अप्रूवल के, कैबिनेट के हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो इन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट की डील अप्रूव कर दी है। पहले क्या हुआ था, पहले अर्लियर जब पहले की बात करें तो 83 तेजस इंडियन नेवी को इन्वेस्टमेंट हुआ था विथ 48,000 करोड़ का। ये पहले की बात है। अब क्या हुआ है, अब 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। ये क्या होते हैं? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं। इसको डेवलप किसने करा है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका जो मेन सेंटर है हेल का, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, ये बेंगलुरु में है। ये कौन सी जनरेशन का है? क्योंकि क्वेश्चन डीप में आएगा या स्टेटमेंट्स में आएगा तो ऐसा ही आएगा। जनरेशन क्या है? 4.5 है। इसकी स्पीड क्या होती है? 1.8 मैक। अब ये मैक का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैक्सिमम रेंज किसकी इतनी 3000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये देखिए तेजस की फोटो है यहाँ पर। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी ये जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैंने यहाँ पे पुट आउट किया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय हूम? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। पता है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। वेयर इज द वेयर इज द गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में, क्योंकि गिर जो लोकेशन है वो भी गुजरात में। किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो लायन डे है, नेशनल लायन डे, वो कब मनाया जाता है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? तो येन जापान की करेंसी हो जाएगी। क्वेश्चन पूछे गए। अब हम आ जाते हैं न्यूज नंबर 6 पे, सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 20th अगस्त। दिस डे सेलिब्रेट एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी जी। सद्भावना दिवस अभी 20 अगस्त को हमने मनाया है। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? राजीव गांधी जी की है। उनकी डेथ कब हुई थी? 21 मई 1991 को तमिलनाडु में हुए थे। एक ग्रुप था लाइट ग्रुप, इसके थ्रू हुआ था। ये जो लाइट का क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ही वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न। इनको भारत रत्न भी मिला है। कब मिला है? 91 में मिला है। ही वॉज द यंगेस्ट पीएम ओनली एट 40 ईयर ऑफ। ये बहुत ही यंगेस्ट पीएम थे जो 40 साल की एज में पीएम बन। जब ये पीएम बने उस समय प्रेसिडेंट कौन था? जैल सिंह थे। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आता है, आपको एग्जामिनर परेशान करेगा। एग्जामिनर तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। जो राजीव गांधी मेमोरियल है उसको क्या बोला जाता है? क्योंकि कई बार आ जाता है कि मतलब वीर भूमि क्या है, या वन वर्ड में आ जाता है कि वीर भूमि किससे रिलेटेड है, तो वो राजीव गांधी मेमोरियल को ही वीर भूमि बोला जा रहा है। इन्हीं के टाइम पे 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके कारण जिसमें क्या हुआ था, वोटिंग एज वो 21 से 18 कर दी थी।
अभी देखिए राजीव गांधी जी का फोटो, इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी 20 अगस्त को बनाया है। मॉस्किटो तो आप सबको पता है, जिसके काटने से मलेरिया डेंगू होता है। एक वेक्टर खोजा था रोनाल्ड रोस ने, जिसके कारण वर्ल्ड मॉस्किटो बनाया। इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर इक्विटेबल वर्ल्ड। आपको याद नहीं रखनी, बहुत बड़ी है बट पता होनी चाहिए। न्यूज नंबर 8 पे आते हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे हैज बीन डिक्लेयर एज नेशनल एक्सप्रेसवे 9, बिहार फर्स्ट इंट्रा स्टेट एक्सप्रेसवे। मतलब आपको पता है इलेक्शन इज कमिंग, तो सारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है वो इसी टाइम में होता है, आपको पता ही। ये पटना पुणे एक्सप्रेस वे बन गया है, मतलब डिक्लेयर किया गया कि ये बिहार का फर्स्ट इंट्रा स्टेट, मतलब वो शहर के अंदर से जाएगा, इंट्रा स्टेट है। ये पहला इंटरनल एक्सप्रेस वे जो सिटीज को कवर करेगा, 3 सिटीज को कवर करेगा। अब कौन सी 3 सिटीज को कवर करेगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इट हैज अप्रूव बाय कैबिनेट ऑफ, कैबिनेट ने अप्रूव किया है। क्या नाम दिया? एक्सप्रेस वे 9, ठीक है। इट इज अ बिहार फर्स्ट इंट्रा स्टेट एक्सप्रेस वे विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सब अगर इंडिया में मैक्सिमम एक्सप्रेस वे की बात करें तो यूपी में कितने हैं? 13 है। लॉन्गेस्ट की बात करें तो कहाँ है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस लॉन्गेस्ट है। उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ का लॉन्गेस्ट भी याद रखना है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302.2 किलोमीटर, ये देखिए पूरा डेवलप हो रहा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाता है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया की बात करें तो सबसे छोटा स्टेट या तो गोवा या तो सिक्किम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। हु बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा मुगल मतलब मुगल सल्तनत, थोड़ा पोस्ट मुगल वाला। जब मुगल सल्तनत मतलब शाहजहां अकबर बाबर के ज़माने का क्वेश्चन है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज। अभी एक नोबेल प्राइज का एक पूरा कॉन्सेप्ट कि कब स्टार्ट हुआ, कैसे क्या होते हैं, इसके अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी फील्ड में होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज। उनकी जो बुक थी गीतांजलि, कब? 1913 या 1913 में। अब है न्यूज नंबर 9 पे आ जाते हैं। सिल्टिए शार्क रिसेंटली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्रेट चैगोस आइलैंड बैंक इंडियन ओशियन। एक शार्क है जो रिसेंटली देखी गई है, कहाँ पे? चैगोस आइलैंड इंडियन ओशियन में बात करते हैं। ये स्मॉल है साइज में, लेकिन ये इंडियन और पैसिफिक ओशियन में मिलती है। इसकी लेंथ अगर देखें तो 95 सेंटीमीटर है। और जो ये IUCN है, आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे वल्नरेबल, थ्रेटन, इन डेंजर। तो इसकी ये थ्रेटन कैटेगरी में इसको रखा गया है। अगर हम एटॉल की बात करें, क्योंकि हम आइलैंड की बात करें, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एटॉल क्या है, कहाँ है? क्या है? मॉरिशस है। अब यहाँ पे मैंने एक और न्यूज़ ऐड करी है। तो ये पाम ट्री की एक न्यू स्पीसीज मिली, कहाँ पे? जिसका नाम क्या है? फिनिक्स रोशबोर्गी। रोशबोर्गी क्या है? मतलब रोशबोर्गी आपको याद रखना है कि रोशबोर्गी नाम इसका क्यों है, क्योंकि इंडियन फादर ऑफ बॉटनी वो विलियम रोशबोर्गी, इसलिए। ये कहाँ पे मिली है? मालाबार कोस्ट ऑफ केरल में, यानी केरला वाला एरिया में। पाम ऑयल का ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? नाइजीरिया में होता है। न्यूज नंबर 10 की बात करें तो भाविना पटेल रिसेंटली बिकम वर्ल्ड नंबर 1 पैरा टेबल टेनिस आफ्टर हिस्टोरिक गोल्ड एंड सिल्वर विन्स इन USA। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि भावना पटेल पहली इंडियन बन चुकी, या पहला पैरा टेबल में पहली ऐसी हिस्टोरिक है जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों जीता है एक किसी इवेंट में। और ये कहाँ पे हुआ था? USA में। शी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट इंडियन she has become India's first Indian to win gold and silver medal in para table championship। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इनका नाम। अब हम बात करते हैं इसमें एक न्यूज नंबर 11 की बात करें तो चांद इज द नेम ऑफ मैस्कट अनवील्ड फॉर द 12th मेन एशिया कप हॉकी, जो कि राजगीर बिहार में होने वाली है इसी साल। तो उसका जो मैस्कट रिलीज किया है वो क्या है? चांद है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया था? मतलब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बॉम्ब अटैक हुआ था UN के हेडक्वार्टर में, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी 1995 में, इसलिए तब से वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मना रहे। न्यूज नंबर 11 की बात करें तो मनु भाकर विन 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज इन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। मतलब 10 मीटर में मनु भाकर, जो आपको पता है
ओलंपिक्स जो हुए थे उसमें भी उन्होंने मेडल जीता था। तो मनु भाकर ने अभी जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है कहाँ पे, कजाकिस्तान में, वहाँ मैंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में बनाइए, और इससे रिलेटेड और भी कंटेंट आपके लिए आता रहेगा, इसलिए आप चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कुछ ही दिनों में लाइव वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए चैनल पे।